जैन फिजिक्स का हम दूसरा चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा चैप्टर का पहला हेडिंग याद रखिएगा। पहला हेडिंग है स्थिर वैद्युत विभव। ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव किसे कहते हैं। ठीक है, तो स्थिर वैद्युत विभव किसे कहते हैं? किसी धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत विभव बोलते हैं। ठीक है, समझ में तो आया नहीं होगा। ठीक है, फिजिक्स वैसे भी बच्चों को नहीं समझ में आता, याद नहीं होता है, तो समझने का तरीका देखिए। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे समझिए क्या बोल रहा है। किसी आवेश को, धन आवेश को अनंत से, कहां से ला रहा है? अनंत। अनंत माने दूरे से। ठीक है, कहां से ला रहा है? दूर से ला रहा है। अनंत है आई। ठीक है, अनंत। अनंत का मतलब कहीं से, दूर से। ठीक है, तो अनंत से धन आवेश, आवेश को किसे दिखाते हैं? क्यू से। कैसा है? धन है। ठीक है, किसी धन आवेश को अनंत से, आवेश कैसा है? धनात्मक है। कैसा है? धनात्मक है। किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत, अच्छा विद्युत क्षेत्र बबुआ समझ में आ रहा है किसे कहते हैं? समझने का तरीका देखिए। करंट निकालिए, रख दीजिए भुइया। ठीक है, जहां तक बिजली जाएगी ना, विद्युत कहीं तक जाएगा, वोल्टेज करंट जाएगा ना, अपने को क्षेत्र बनाएगा, उसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। यानी करंट जहां तक जाता है उसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान तक। क्या बोला है? किसी धन आवेश को अनंत से, अनंत इंफिनिटिव, अनंत से धन आवेश को कहां ला रहा है? विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक, मान लीजिए अंदर में कोई बिंदु है, किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत विभव बोलते हैं। एक बार और समझिए, आसान, इससे भी आसान डिफिनेशन देखिए। मान लीजिए आपकी कोई भौजाई है, भौजी। ठीक है, आपकी भैया की मेहरारू। ठीक है, अब भैया की मेहरारू गवही में से तो लाएंगे नहीं। ठीक है, पहली की वाली को तो छोड़ना ही पड़ता है ना। अरे समझ में। अब आगे देखिए, अपनी भौजी को कहाँ से लाएंगे? दूरे से लाएंगे, खोज खोज करके। वो अलग बात है कि मान लीजिए गाँव में सेटिया लेके भाग जाएगा, तो वो अलग बात है। अरे समझ में, तो समझिए, अपने भौजी को खोज के कहां से लाएंगे? अनंत से, दूरे से लाएंगे। ठीक है, तो अनंत से अपने भौजी को कहां तक लाएंगे? अपने घर के भीतर। ठीक है, घर के भीतर लाएंगे ना। भौजी को कहां लाएंगे? घर के भीतर। तो अनंत से किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर, अंदर लाने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत विभव बोलते हैं। अब भौजी को लाना है तो बिना कार्य का तो लाएंगे नहीं। मान लीजिए कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, डीजे चाहिए। ठीक है, अनेक तरह की सामग्री चाहिए, कुछ कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो भौजी को लाने में घर में कुछ कार्य हो रहा है ना। तो अनंत से किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत विभव। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हमेशा के लिए याद हो गया होगा। हाँ, भौजी पर तो याद हो जाएगा। अब आ गया समझ में। एक बार और बोलिए तो बबुआ, स्थिर विद्युत विभव किसे कहते हैं? तो अनंत से किसी धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत विभव। देखिए, आप लोग में से बहुत लोग क्या करते हैं ना, शर्माने लगते हैं। ठीक है, एक बात बताइए बबुआ, देखिए, जब आप किसी भी चीज को 4 बार बोल दीजिएगा ना, किसी भी चीज को, तो आपको भेजवा में फिट हो जाएगा। अरे समझ में। और लड़का सब क्या करने लगता है? शर्माने लगता है। लड़की कहती है अरे समझ में। लड़की सब ऐसे नहीं बोलेगी। कहाँ बोलेगी? चाट वाले की है बोलेगी, फुल्की वाले की है बोलेगी। ओ माय गॉड, वाह कितना बढ़िया फुल्की दे रहा है। वहां बड़का बड़का मुंह बाएगी। हाँ, बड़का बड़का मुंह बाएगी। अरे समझ में। क्लास में क्या करेगी? ऐसे अगर तेज बोल दी, हाँ हाँ हम तेज बोल दिए, ओ माय गॉड वाह, तेज बोल दिए। अरे समझ में, गदही कहेंगी। देखो इधर ध्यान से, तो समझिए। देखिए, आप किसी भी चीज को बोलिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपको पता तो रहता है लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं उस चीज को। ठीक है, अंदर पूरा बढ़िया से भरपूर याद है, लेकिन जैसे खड़ा हुए भूल गए। ओ माय गॉड वाह, व्हाट इज दिस, भूल गए। ठीक है, तो यही रीजन है, इसीलिए कहते हैं कि बार बार बोलिए। जब किसी भी चीज को आप बार बार बोलिएगा तो आपके भेजा में फिट हो जाएगा, अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। आगे समझ में। तो चलिए बताइए तो, स्थिर विद्युत विभव किसे बोलते हैं? किसी धन आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत विभव। अब बताओ तो बबुआ, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो गया? आगे समझ में। यहाँ पर देखिए, इसे क्यू नॉट से दर्शाते हैं, तो इस सूत्र से भी आप लिख सकते हैं। देखिए, किसी धन आवेश, कोई आवेश है, धनात्मक है, किसी धन आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य, डब्ल्यू माने कार्य, लाने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं? विद्युत विभव बोलते हैं, स्थिर विद्युत विभव। तो सूत्र क्या बन गया? V बराबर डब्ल्यू अपन क्यू नॉट। V बराबर डब्ल्यू अपन क्यू नॉट। समझ में आ गया? इसका मात्रक देख लीजिए, मात्रक कभी कभी पूछ देता है, तो जूल प्रति कूलम या वोल्ट हो जाएगा। जूल प्रति कूलम याद रखिए, नहीं तो वोल्ट याद रखिए। आ गया समझ बबुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा इसका। देखिए, अगर आप लोग को बीमा नहीं निकालना आता है, बीमीय सूत्र नहीं निकालना आता है ना, तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो डाल देंगे, एकदम जीरो लेवल से डालेंगे। जो गधा होगा वो भी बोलेगा यस सर, समझ में आ गया सर।
ठीक है सर। देखिए सर, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो हम डाल देंगे, बीमा निकालना एकदम अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आता है बबुआ लोग, सबको यहीं पे सीखना है। पढ़ाई से कभी घबराना नहीं चाहिए, पढ़ाई छोटी मोटी थोड़ा ना है, पढ़ाई करके बड़ बड़ लोग बुर्बक बन जाते हैं, हम लोग तो भाई आम आदमी है। आगे समझ में देखिए, तो बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पर -3 ए पर -1। बस ये याद रखिए, विद्युत स्थिर विद्युत विभव का बीमा याद हो गया। अब एक और इसमें पूछ देता है, विभवांतर बबुआ बताओ विभवांतर किसे कहते हैं। तो विभव अंतर, विभव अंतर दो विभव अंतर, विभव माने वोल्टेज का अंतर, वोल्टेज यही बताया ना करेंट। तो समझिए दो कोनो विभव है, मान लीजिए एगो रेखा है, यहाँ पे एगो विभव है, यहाँ पे Q1 है या Q2 है, दो विभव हो गया। इन दोनों के बीच के अंतर को, बीच का कुछ अंतर होगा कि दूरी होगी कि नहीं, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर। दो बिंदुओं के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना होगा, समझ में आ गया होगा। उसका सूत्र यही हो जाएगा, यहाँ देखिए भी को ऐसे हम लिख सकते हैं, भी ए माइनस भी बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ए इसको मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, दो ऐसा ना तो ए बी, ठीक है। तो भी ए माइनस भी बी बराबर में क्या होगा, डब्ल्यू अपन क्यू। ले ये बन गया विद्युत विभवांतर का सूत्र, ले भैया ले। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों चीज समझ में आ गया होगा बाबू, अब अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बताइए तो, स्थिर विद्युत विभव किसे बोलते हैं। तो किसी धन आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, विद्युत विभव, स्थिर विद्युत विभव। अब पूछ दे विभवांतर किसे कहते हैं, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर। दो बिंदुओं के बीच के अंतर चाहे दूरी को क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर बोलते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा बबुआ, समझ में आ गया होगा। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि लिखने में आसानी होगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़े, ठीक।